सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को देखने जा रहे हैं, जिसमें मैं ये सिंपल एग्जांपल लेने वाला हूं। ये सेम एग्जांपल में 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप ये 3 में से कोई भी एक मेथड एग्जाम में यूज कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो इस पहले एग्जांपल को हम देखते हैं। द फर्स्ट केस 1, मैं इसे CM लेबल करता हूं। C स्टैंड्स फॉर क्रॉस, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहली मेथड है आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर सॉल्विंग दिस फ्रैक्शन। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे दिस डिनोमिनेटर 8 इज मल्टीप्लाइड विथ दिस 3। ठीक है, क्रॉस करके जा रहा है। लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर राइट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन 4 जो राइट साइड का डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। इवन तो यहां पे प्लस साइन दिख रहा है, फिर भी हम यहां पे जब क्रॉस जाते हैं तो हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। द प्रोसेस इज 4 into 7 दैट इज 28, बीच वाला साइन एज इट इज दैट इज प्लस, राइट। देन 8 into 3 24 डिवाइडेड बाय, कंप्लीट डिवीजन आ जाएगा दोनों के नीचे। ओके, देन डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहे हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 8 into 4 दैट बिकम्स योर 32, राइट। सो सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन फर्दर, यहां पे क्या दिखेगा आपको, दिस विल बी 8 4 कितना हुआ 12 कैरी 1 एंड 52 नीचे आया 32। ओके, सो दिस इज व्हाट द एडिशन आप कर सकते हो, रफ में करके देख सकते हो। नाउ इसका कॉमन मल्टीपल ढूंढिए। इसका कॉमन मल्टीपल क्या आएगा आपका, इसका कॉमन मल्टीपल आई गेस जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा पहले ही चूज कर लीजिए। सो आई एम गेसिंग के 4 इज द कॉमन मल्टीपल, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे तो 2 से भी डायरेक्ट हो सकता है वो, लेकिन मैं 4 से डायरेक्टली कर देता हूं। तो ये आएगा 4 8 जा एंड 4 13 जा, 13 के टेबल में आता है 13 4 जा 52। तो इसका फाइनल आंसर रहेगा आपका 13 डिवाइडेड बाय 8। ओके, सेम प्रॉब्लम को हम थोड़ा अलग मेथड से देखते हैं। 7/8 प्लस 3/4। ओके, नाउ यहां पे हम जो दूसरी केस यूज करने जा रहे हैं, केस 2। तो केस 2 में हम करेंगे डिनोमिनेटर्स ऑन बोथ साइड सेम। ठीक है, अब यहां पे डिनोमिनेटर कितना दिख रहा है आपको 8, यहां पे डिनोमिनेटर है आपका 4। तो इस 4 को हम 8 कर देंगे। मेक श्योर आप ये 4 को जब 8 करोगे तब आप मल्टीप्लीकेशन का ही यूज करोगे, एडिशन या और किसी भी ऑपरेटर का यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ यहां पे मल्टीप्लीकेशन करना ही अलाउड है। तो देखिए हम इसको कैसे फॉलो करेंगे। इट इज 7/8 एज इट इज प्लस ये 3 और 4 है, और मुझे इस 4 को बनाना है 8, तो 4 को 8 विथ मल्टीप्लीकेशन बनाना है, तो मुझे मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही करना है, दूसरा प्रोसेस या दूसरा ऑपरेशन यहाँ पे आपको अलाउड नहीं है फॉर बैलेंसिंग द डिनोमिनेटर। ओके, अब अगर आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अगर मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में होता है तो न्यूमरेटर में ही करना पड़ेगा, और न्यूमरेटर में करते हो तो डिनोमिनेटर में भी उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ ये एज इट इज रहेगा 7/8। यहां पे 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। तो यहां पे आपको 2 डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं। वेनेवर 2 डिनोमिनेटर्स आर सेम, हम उस डिनोमिनेटर को एक ही डिनोमिनेटर यानी कि कॉमन डिनोमिनेटर करके लिख सकते हैं। तो 8 और 8 ये दोनों एक ही है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 8 लिख लिया। नाउ 7 और 6 ये 2 ही बचे, तो 7 एज इट इज प्लस साइन 6, और इसको अगर कैलकुलेट किया तो 7 + 6 दैट विल बी 13, और 8 एज इट इज इन द डिवीजन। तो ये हो गया आपका आंसर, जो एग्जैक्टली सिमिलर है फर्स्ट केस के आंसर के, राइट। This is first case, this is second case. Again we'll go for the third case. Case 3, इस केस को हम LCM बोलेंगे, राइट। LCM stands for least common multiple। देखिए LCM का यूज कैसे करेंगे।
in the same numerical of 7/8 plus 3/4। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है? इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको करना पड़ेगा नाउ एलसीएम हमें निकालना है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमेशा डिनोमिनेटर का ही। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? ऐसा एक नंबर जो नंबर 8 के और 4 के, यानी कि जो भी डिनोमिनेटर है उन दो डिनोमिनेटर के टेबल में आए। राइट, व्हाट आई नीड अ नंबर विच कम्स इन अ टेबल ऑफ 8 and 4 both and it is the least number common in both the table। ठीक है, तो मैं यहां पे कौन सा आ सकता है? आई गेस 8 आएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 8 1 8 होता है और 4 के टेबल में 4 2 8 होता है। तो 8 इज द कॉमन नंबर जो दोनों टेबल में आए। राइट, देख सकते हो आप, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको दोनों के टेबल में? 8 के टेबल में भी 8 है, 4 के टेबल में भी 8 है। यहाँ पे 8 1 है, यहाँ पे 4 2 है। दोनों के टेबल में कॉमन वाला नंबर 8 है और वो लीस्ट नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है। राइट, क्योंकि बाकी के नंबर तो बड़े हैं, 8 से बड़े हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, और आपको जैसे पता है कि 8 इज द कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 8 को यहाँ पे नीचे ले लिया। नाउ जो 7 दिख रहा है फर्स्ट न्यूमरेटर, उस 7 को एज इट इज ले लिया इनटू। अब आपको करना है, यहां पे जो लिखा है इसको इस 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है? इस 8 को इस 8 से डिवाइड करना है। 8/8 इज 1, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस साइन एज इट इज जो यहां पे दिख रहा है। राइट, और यहां पे सेकंड न्यूमरेटर इज योर 3। ठीक है, नाउ अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा, इस 8 को इस 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 को 4 से डिवाइड करोगे, दैट इज 8/4। कितना होता है 8/4? दैट इज 2। तो यहां पे आपको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, इसको निकाल देता हूं मैं। नाउ द प्रोसेस गोज लाइक 7 into 1 is 7 प्लस साइन एज इट इज 3 into 2 6। देखिए, मैंने यहाँ पे इन दोनों का सबसे पहले एडिशन क्यों नहीं किया 1 और 3 का? दैट इज एज पर द बोर्डमस रूल। सो बोर्डमस रूल जिन लोगों ने देखा नहीं है प्लीज देख लीजिए, उसके अंदर एडिशन रूल्स भी एक्सप्लेन किया है, जो आपको बताएगा कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन अगर साथ में होता है तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो इसलिए आपको एडिशन पहले नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले करना है आपको मल्टीप्लीकेशन। 7 into 1 दैट इज 7 प्लस साइन एज इट इज 3 into 2 इज 6 एंड डिनोमिनेटर इज 8। नाउ अब सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा है, दैट इज योर एडिशन ऑपरेशन। तो 7 और 6 होता है आपका 13 डिवाइडेड बाय 8, एंड यू विल गेट द सेम आंसर एज लाइक केस 1 एंड केस 2। तो मैंने आपको ये 3 मेथड्स इसलिए बताई है कि जब आप एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय बीच में अगर ऐसे फ्रैक्शन के एडिशंस आएंगे तो आप लोगों को ये तीनों में से कोई भी एक मेथड को यूज करना है। If you like the video and the content, then please subscribe the channel and turn on bell icon to get the regular notifications.